गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हमारे लेसन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 हिस्ट्री के इस फोर्थ लेसन में हमने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट यहाँ पर देखे थे। जैसे स्ट्रगल बिफोर 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, तो उसके पीछे क्या रीज़न थे। 1857 के स्ट्रगल के पहले और क्या क्या ऐसी बातें यहाँ पर हुई थी कि जिसकी वजह से 1857 में इतना बड़ा उठाव यहाँ पर हुआ। तो उसमें हमने एक पॉइंट देखा था, कॉजेज फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। कॉजेज हमने देखे थे इसमें कि 1857 का जो स्ट्रगल यहाँ पर हुआ तो उसके लिए रीज़न क्या थे। अब उसमें का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है इकोनॉमिक क्लॉजेज। द ब्रिटिश इन इकोनॉमिक क्लॉजेज जो थे उसमें हमने देखा कि जैसे ब्रिटिशों ने इनकम जो सिस्टम वगैरह थी, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर नई नई रेवेन्यू सिस्टम शुरू की थी। और नए रेवेन्यू सिस्टम वगैरह की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो फार्मर्स वगैरह थी उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी। अब हम देखेंगे इस इकोनॉमिक कॉजेज़ में हमें क्या दिया है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। ब्रिटिशों ने अपना इनकम बढ़ाने के लिए एक नई रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने स्टार्ट की थी। टैक्सेस वेयर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। और जो कोई भी टैक्सेस यहाँ पर उन्होंने नए से शुरू किए थे, वो सारे टैक्सेस यहाँ पर ज़बरदस्ती से फार्मर्स के पास से लिए जाते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स। और उसकी वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, ख़त्म हुई। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब ये सभी बातें या ये जो सभी चेंजेस यहाँ पर ब्रिटिशों ने किए थे, उसके पीछे रीज़न था कि ब्रिटिशों के कंट्री में जो माल तैयार हो रहा है, जो गुड्स वहाँ पर, जो प्रोडक्ट वहाँ पर तैयार होते हैं, उन प्रोडक्ट का सेल इंडिया में करना और उससे जो फ़ायदा मिलता है, उससे जो प्रॉफिट मिलता है, वो एंजॉय करना, वो अपने देश के लिए यूज़ करना। दे इम्पोज हेवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्री। जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, उन लोकल इंडस्ट्री पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भारी ऐसे टैक्सेस उन्होंने लगाने शुरू किए। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर रूइंड। और उसकी वजह से इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट की या फिर टेक्सटाइल की जो कुछ भी इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। मेनी इंडियन आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब जबकि ये यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो उसकी वजह से इस इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे आर्टिसंस जो थे वो बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। दे हैड ग्रोइंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और फिर इस तरीके के ब्रिटिशों के बर्ताव की वजह से इन आर्टिसंस जो थे, जो बेरोजगार हो गए थे, तो उनके मन में ब्रिटिशों के खिलाफ डिसकंटेंट यानी असंतोष निर्माण होने लगा। सेकंड यहाँ पर दिया है सोशल कॉजेज। द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेयर इंटरफियरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। अब इंडियंस को बाद में ऐसे लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस के कल्चर में, उनके ट्रेडिशंस में और जो इंडियन के कस्टम्स है उनमें इंटरफियर कर रहे हैं, उनमें दखल दे रहे हैं। सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट वेयर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसमें सती प्रोहिबिशन का जो एक्ट था, उसके बाद में विडो का रीमैरिज का जो एक्ट था, वो सोशल पॉइंट के व्यू से ठीक था कि ऐसा करना ज़रूरी था। बट द इंडियंस थॉट दैट इट इज़ एन इंटरफियरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल। लेकिन जब ये एक्ट लाए गए ब्रिटिशों की तरफ से, जब ये एक्ट शुरू किए गए, तब इंडियंस को ऐसे लगने लगा कि ब्रिटिश उनकी लाइफ स्टाइल में इंटरफियरेंस कर रहे हैं एंड हेंस दे वेयर डिससेटिस्फाइड। और इसी वजह से वो असमाधानी थे, वो डिससेटिस्फाइड थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल कॉजेज। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। 1757 के बाद में ब्रिटिशों ने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। लेटर
लॉर्ड डलहौसी एनेक्स मेनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन वेरियस कॉजेज। और उसके बाद में बहुत सारे इंडियन स्टेट पे कब्जा करने के बाद लॉर्ड डलहौसी उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो है वो एनेक्स कर लिए, यानी कि अलग अलग रीज़न बता के उन्होंने वो अपने साथ जोड़ लिए। द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सातारा, नागपुर एंड झांसी वेयर एनेक्स थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रीज़न बताकर यहाँ पर लॉर्ड डलहौसी ने प्रिंसली स्टेट्स अपने कब्जे में कर लिए थे। उन्होंने अयोध्या के जो नवाब है उन्हें डिथ्रोन कर दिया, यानी उन्हें राजगद्दी से हटा दिया और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, वो गलत एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने सातारा, नागपुर और झांसी के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें भी कोई ना कोई रीज़न बताकर अपने कब्जे में कर लिया। Due to the policies of Dalhousie, the Indians did not consider the British as trustworthy. ब्रिटिश लॉर्ड डलहौसी की इस पॉलिसी की वजह से इंडियंस को ब्रिटिशों के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के मन में असंतोष निर्माण हुआ। अब ये असंतोष क्यों निर्माण हुआ उसका रीज़न यहाँ पर दिया है। द इंडियन सोल्जर्स